बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा को पिस्टल का लाइसेंस मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए उन्हें ये लाइसेंस दिया है। पैगंबर मोहम्मद पर उनके कथित विवादित बयान के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थी। नुपुर शर्मा पर कई केस भी दर्ज हुए थे। विवादित बयान के देश से लेकर विदेश तक चौतरफा विरोध के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित भी कर दिया था और साथ ही ऐसे विवादित बयान को लेकर दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी बर्खास्त कर दिया गया था। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का। मुकेश, यहाँ पर बीजेपी के निलंबित नेता हैं नुपुर शर्मा और उनको जो लाइसेंस दिया गया है उसको लेकर ये जो खबर आई है, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ दलील यहाँ पर दी गई है उनको जब लाइसेंस दिया गया उसको लेकर, और किस तरह के थ्रेट उन पर हैं इस वक्त? देखिए, जून 2022 में नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था एक टीवी डिबेट में, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी के बाद लगातार उनका विरोध होना शुरू हुआ। कई इस्लामिक देशों ने विरोध किया और इसके बाद भारत में भी काफी उनका विरोध हुआ। इसको लेकर अलग अलग शहरों में उन पर कई सारे केस दर्ज किए गए। हालांकि बाद में ये सारे केस अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक जगह ट्रांसफर हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में आग लगाने के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। उनके समर्थन में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और उसके बाद कुछ लोगों की हत्याएं भी हुई थी, जिसमें उदयपुर और इसके अलावा पुणे में 2 लोगों की हत्याएं हुई थी। तो ये मामला काफी बढ़ता चला गया और तब से नुपुर शर्मा अंडरग्राउंड है, वो बाहर बहुत कम निकलती हैं और तब से उनको किसी भी डिबेट में नहीं देखा गया है। हालांकि बीजेपी ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया था और तब से वो लगातार अंडरग्राउंड हैं। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनको तब से लगातार थ्रेट आ रहे हैं, उनके मोबाइल पर बहुत सारे धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उनको लोग टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले जो दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है वहां एक पिस्टल के लिए अप्लाई किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको लगातार थ्रेट है और उनको आशंका है कि लोग उनकी हत्या कर सकते हैं और इसलिए उनको एक लाइसेंस दिया जाए और ये लाइसेंस सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाए। तो दिल्ली पुलिस ने उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद उनका जो थ्रेट असेसमेंट है वो किया गया और थ्रेट असेसमेंट में जो दिल्ली पुलिस की एजेंसियां हैं उन्होंने काफी इसकी जांच की कि किस तरह का उनको थ्रेट असेसमेंट है और किस तरह की थ्रेट है। तो ये पाया गया कि उनको काफी सीरियस थ्रेट है और इसके बेसिस पर अब उनको जो दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है उसने एक पिस्टल का लाइसेंस दिया है और ये कहा गया है कि ये जो लाइसेंस है पिस्टल का, ये उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए दिया गया है। तो नुपुर शर्मा के पास अब एक पिस्टल है और वो पिस्टल अपने साथ रखेंगी। लेकिन जब से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से वो लगातार अंडरग्राउंड है, उनको किसी भी पब्लिक फंक्शन में नहीं देखा गया है और तब से वो लगातार अपने घर पे हैं। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनको इसके बावजूद लगातार कॉल्स आ रहे हैं, लगातार फोन पर धमकियां आ रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी की है और उसके बाद ही ये लाइसेंस उनको दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए।